बच्चे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कैपेसिटेंस से रिलेटेड। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है, इच कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें गिवन है 10 माइक्रोफैराड। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू C5, दिस इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखें तो ये एक जंक्शन पॉइंट है, ये एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि 3 पाथ है, 3 और मोर देन 3 पाथ, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। लाइक दिस इज ऑल्सो ए जंक्शन, 3 पाथ है। लाइक ये पॉइंट अगर हमने C लिया तो इसे हम B लेते हैं और इसे D लेते हैं, तो A B C D 4 जंक्शन है। यहाँ हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और C के बीच में कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट एक पॉइंट को मार्क कर लो, लाइक पॉइंट A और एक पॉइंट हमने C ले लिया। अगर हम देखते हैं, एज्यूम कर लो कि ये एक स्ट्रिंग है। अगर हम इस स्ट्रिंग को पुल करते हैं यहाँ से, अदरवाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम ज़्यादा लग जाएगा सॉल्व करने में। अगर हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से अगर हम पुल करें तो ये पॉइंट यहाँ रोटेट होगा। अगर इस स्ट्रिंग को अगर हम यहाँ से पुल करते हैं तो ये B पॉइंट नीचे की ओर शिफ्ट होगा। तो अगर हम D को यहाँ मार्क कर लें और B को हम यहाँ मार्क कर लें और इसके बीच में जो कैपेसिटर उसे हम कनेक्ट करके देखते हैं, A टू B के बीच में C1 है, दिस इज इक्वल टू C1। B टू D के बीच में C3 है, B टू D इज C3। अगर हम D टू C के बीच में देखते हैं तो दिस इज इक्वल टू C5। नेक्स्ट अगर हम B और C में देखते हैं तो B और C C2 कैपेसिटर से कनेक्ट है, C2। अगर हम A और D देखते हैं तो ये C4 से कनेक्ट है, C4। यहाँ 5 कैपेसिटर, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लाइक 4 रेजिस्टेंस हम लेते हैं, 4 रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर PQRS, 4 रेजिस्टेंस, एक बैटरी एक की हमने कनेक्ट। PQRS 4 रेजिस्टेंस है। अगर P बाई Q का रेशियो R बाई S के रेशियो होगा, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। P बाई Q का रेशियो R बाई S के रेशियो के इक्वल है, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सेम अगर हम C4 बाई C5 का रेशियो लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 10/10। अगर हम C1 बाई C2 का रेशियो लें तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10/10। मीन्स C4 बाई C5 C1 बाई C2 के रेशियो के इक्वल है, मीन्स नो चार्ज विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटर C3। मीन्स इसको तुम यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अगर हम रिमूव करते हैं तो A और C, C4 एंड C5 यहाँ सीरीज में कनेक्ट होगा, ये दोनों सीरीज में, और C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में, 10 और 10 सीरीज में, तो 10 इंटू 10/100 20, दिस इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। सेम यहाँ पर 10 और 10 सीरीज में, तो ये हो गए 5 माइक्रोफैराड। 5 and 5 are in parallel, तो C equivalent between A and C is 5 plus 5, this is equal to 10 microfarad. This is the equivalent capacitance between A and C. बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। हमें कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको हमें X और Y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डिसाइड करना है जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ मोर देन 3 पाथ हो, 3 और मोर देन 3 पाथ, दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड जंक्शन। लाइक हम A को एक जंक्शन ले सकते हैं, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ। इस पॉइंट को हम जंक्शन ले सकते हैं 1 2 3।
इसे भी हम जंक्शन ले सकते हैं 1 2 3, इसे भी हम जंक्शन ले सकते हैं 1 2 और 3। तो हमें सबसे पहले जंक्शन डिसाइड कर लिया। अब ये तुम देखो, जैसे एक पॉइंट ए है, यहाँ एक बी है, यहाँ मैंने सी मार्क कर दिया, यहाँ डी मार्क कर लिया। अगर हम देखें ए से डी डायरेक्टली एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है, अगर इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही बताऊंगा कि अगर हम कैपेसिटर डाल दें तो क्या होगा। अगर यहाँ पर कोई कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है ए टू डी के बीच में, इट मीन्स ए एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल, मीन्स पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। सेम यहाँ अगर हम देखते हैं कि सी बी से कनेक्ट है डायरेक्टली एक कंडक्टिंग वायर से, इट मीन्स पोटेंशियल एट सी इज सेम एट पोटेंशियल एट बी। मीन्स यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ए और डी दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं और सी और बी दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं। केवल इतना सोचो, इतना छोड़ दो अभी। तो अगर हम एक पॉइंट हम ए एंड डी ले रहे हैं, सेम पोटेंशियल पर है तो एक पॉइंट हमने ले लिया। बी और सी सेम पोटेंशियल पर है तो हमने एक पॉइंट ले लिया। अब हमें कनेक्ट करना है इसके साथ बी के बाद एक 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है, यहाँ वाई है, यहाँ 10 है। अगर हमें एक पॉइंट ए और सी के बीच में देखें तो ए यहाँ है, सी यहाँ है, इसके बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। अगर हम नेक्स्ट देखें सी और डी, तो सी यहाँ है और डी यहाँ है, इसके बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। अगर हम डी और बी देखते हैं तो डी और बी इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू है 5, मीन्स डी यहाँ और बी यहाँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 5। और इसके साथ में 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस कनेक्ट है। अगर इस डायग्राम को हम देने तो तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट अगर हम पैरेलल कैलकुलेट करें तो 2 + 3 + 5 मीन्स 5 + 3 8 + 2 10 माइक्रोफैराड। इसकी इक्विवेलेंट हमें 10 माइक्रोफैराड मिल गया। तो इसकी जगह पर हम अगर कनेक्ट कर दें एक 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर, ये एक्स टर्मिनल, क्योंकि ए एंड एक्स सेम पोटेंशियल है। और दूसरे इसके साथ में एक पॉइंट ये बी हमने लिया, यहाँ से 10 माइक्रोफैराड, दिस पॉइंट इज वाई। दीज टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज ग्रुपिंग इज 10 × 10 / 10 + 10। This is equal to 100/20. This is equal to 5 microfarad is the equivalent capacitance between X and Y.